तो लास्ट क्लास में मैंने आपको पीएन जंक्शन कराया था, पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन में डिप्लेशन लेयर वगैरह डिस्क्राइब किया था और आज मैं बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन स्टार्ट करता हूं। हेडिंग डाल दो बच्चों, बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन, एक लाइन इसमें लिखिए। When a battery is connected across PN junction, when battery is connected across PN junction, when battery is connected across PN junction, it is called biasing of PN junction. It is called biasing of PN junction. It is called biasing of PN junction. पहला है बच्चों फॉरवर्ड बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अच्छा, पीएन जंक्शन जो बनाया था मैंने आपको, उसका सिंबल इस तरह से होता है, ये जान लेना चाहिए। पीएन जंक्शन का सिंबल सर्किट में इस तरह से होता है। पीएन जंक्शन का, पीएन जंक्शन को सिंबॉलिकली सर्किट में इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। ये P है, ये N है। तो फॉरवर्ड बायसिंग में एक लाइन आप लिख लीजिए। When P side is connected, when P side is connected with positive terminal of the battery, when P side is connected with positive terminal of battery and N side with negative terminal of battery, N side with negative terminal of battery, PN junction is forward biased. PN junction is forward biased. पीएन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। ध्यान से देखो बच्चों, ये पीएन जंक्शन है, ये पीएन जंक्शन है और ये डिप्लेशन लेयर है। पी साइड, एन साइड। पी साइड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल और एन साइड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अगर कनेक्ट कर दें तो ये फॉरवर्ड बायसिंग पीएन जंक्शन का हो जाता है। पी साइड पॉजिटिव, एन साइड नेगेटिव। होता क्या है, पी साइड रीजन में यहाँ पे एक्सेप्टर एटम्स लाई करते हैं और एन साइड में क्या लाई करते हैं, डोनर एटम्स लाई करते हैं। आपको बताया था मैंने पीएन जंक्शन में। देखो बच्चों, फॉरवर्ड बायसिंग के बाद जब फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ाते हैं तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होने लगती है। ठीक है, क्यों कम होने लगती है, ध्यान से देखिए। जब फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होने लगती है। तो डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होने लगेगी तो इलेक्ट्रॉन का डिफ्यूजन का रेट जंक्शन के थ्रू इंक्रीज करने लगेगा। भाई डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होगी तो एन साइड से पी साइड में इलेक्ट्रॉनों का रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा। तो होता क्या है, पहले तो ये कि फॉरवर्ड बायस इंक्रीज करने से डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम क्यों होती है। ध्यान से देखो बच्चों, अगर ये फॉरवर्ड बायस वोल्टेज है तो पीएन जंक्शन का ये टर्मिनल पॉजिटिव, ये टर्मिनल नेगेटिव, यानी पीएन जंक्शन डायोड के अंदर फॉरवर्ड फील्ड, फॉरवर्ड वोल्टेज की फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ होगी।
ड्यू टू इस फॉरवर्ड वोल्टेज की वजह से पीएन जंक्शन डायोड के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉरवर्ड वोल्टेज की इलेक्ट्रिक फील्ड या फॉरवर्ड फील्ड का डायरेक्शन राइटवर्ड होगा। लेकिन ये जो बैरियर बना, पीएन जंक्शन जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि ये बैरियर का काम करता है। ये जो बैरियर बना इसको पोटेंशियल बैरियर कहते हैं। इस बैरियर की ये वाला इलेक्ट्रोड नेगेटिव है, ये वाला इलेक्ट्रोड पॉजिटिव है, तो जो बैरियर की बैटरी होगी वो इस तरह से कनेक्टेड होगी। इसको बैरियर वोल्टेज कहते हैं। ये जो पोटेंशियल बैरियर बना, ये पॉजिटिव या नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, तो बैटरी बैरियर वोल्टेज बैरियर वोल्टेज की जो बैटरी बनेगी यहाँ पे वो इस तरह से होगी। अब मुझे ये बताओ बच्चों कि ये जो बैरियर वोल्टेज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर के अंदर किधर होगी? पॉजिटिव से नेगेटिव। भाई बैरियर के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, इस तरफ होगी। बैरियर की फील्ड जो है बैरियर के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होगी, ये बैरियर फील्ड होगी। अब ध्यान से देखो, जो फॉरवर्ड वोल्टेज फील्ड है वो बैरियर वोल्टेज फील्ड को अपोज कर रही है। ये जो बैरियर वोल्टेज की फील्ड है और फॉरवर्ड वोल्टेज की फील्ड है, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब कि फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को अपोज करेगा। फॉरवर्ड वोल्टेज बैरियर वोल्टेज को अपोज करेगा तो पोटेंशियल बैरियर की या डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम हो जाएगी। बात समझ में आई? अगर ये पूछा जाए कि फॉरवर्ड बायसिंग करने पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम क्यों हो जाती है, तो उसका रीजन है बिकॉज फॉरवर्ड वोल्टेज अपोजेस द बैरियर वोल्टेज। इज दिस क्लियर? बात समझ में आ गई सबको? तो एक लाइन लिखो बच्चों, इसको बना लो, एक लाइन लिखो। लिखो डन बेटा, ड्रॉन। अगर इस फॉरवर्ड वोल्टेज सर्किट को पीएन जंक्शन डायोड के साथ बनाए तो कैसे बनाएंगे? ऐसे बनाते हैं, यही ना? तो ये सर्किट और ये सर्किट सेम ही तो है। लिखो बेटा, एज रिजल्ट ऑफ फॉरवर्ड बायसिंग width of depletion layer decreases. Width of depletion layer decreases. Width of depletion layer decreases because width of depletion layer decreases on increasing the forward voltage. Because forward voltage opposes the barrier voltage. Because forward voltage opposes the barrier voltage. Because forward voltage opposes the barrier voltage. देखिए बेटा, अगर ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करें तो ग्राफिकली होता क्या है कि अगर ये फॉरवर्ड वोल्टेज है और ये करंट है मान लो, तो फॉरवर्ड वोल्टेज को बढ़ाएंगे तो करंट सर्टेन एक्सटेंट तक बढ़ेगी और एकाएक ड्रास्टिकली इट विल टेंड्स टू इंफिनिटी एट पर्टिकुलर वोल्टेज। दिस वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज, VK।
देखिए फॉरवर्ड वोल्टेज बढ़ाने पर डिप्लेशन लेयर की विड्थ कम होने लगती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन का बढ़ने लगता है, तो आउट सर्किट में करंट बढ़ने लगती है, सर्किट में करंट बढ़ती है अप टू सर्टेन एक्सटेंट। और एक ऐसा फॉरवर्ड वोल्टेज आता है जिस पर कि करंट ड्रास्टिकली एकाएक इनफाइनाइट हो जाती है, एकाएक करंट इनफाइनाइट हो जाती है। जिस फॉरवर्ड वोल्टेज पर करंट ड्रास्टिकली टेंड्स टू इंफिनिटी, यानी एकाएक इनफाइनाइट हो जाती है, उसको कहते हैं नी वोल्टेज। क्या कहते हैं उसको? नी वोल्टेज, VKNEE, नी वोल्टेज। तो अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज नी वोल्टेज, तो आप बोलोगे दैट फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच करंट ड्रास्टिकली टेंड्स टू इंफिनिटी। अब पूछा जाएगा कि नी वोल्टेज पर करंट ड्रास्टिकली इंफिनिटी को क्यों टेंड करती है, एकाएक करंट इनफाइनाइट क्यों हो जाती है?